हाय गाइस। सो इमेज व्यूअर बनाना काफ़ी आसान होता है। इसमें आपको दो कंपोनेंट्स और एक डायरेक्टिव चाहिए होता है। कुछ ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता। कुछ बेसिक मैथ्स एंड आपका इमेज व्यूअर बन जाएगा। मैं सबसे पहले तो एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ एनजी का यूज़ करके। इसमें राउटिंग हमें नहीं चाहिए एंड सिंबल रखने के लिए सीधे यूज़ कर लेते हैं। तो कुछ समय हमें वेट करना होगा जब तक हमारे पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है, पैकेजेस सारे आ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसे सर्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या मिला है। इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ प्रोजेक्ट के अंदर एंड एनजी सर्व का यूज़ करके मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पेज है, ऐप कंपोनेंट से सारा कुछ आ रहा है। हम ये सारा कुछ डिलीट करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे ऐप कंपोनेंट में एंड क्लीन अप करते हैं। तो ऐप कंपोनेंट में जाने के लिए आपको ऐप में जाना है और ऐप के अंदर आपको ऐप कंपोनेंट मिल जाएगा। मैं सारा कुछ कंट्रोल ई से सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने बैक स्पेस दबा के सारा कुछ क्लियर कर लिया। ऐप कंपोनेंट में भी हम चलते हैं और स्टेज फाइल से भी क्लीन कर लेते हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे हमारे पेज को तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ सारा कुछ डिलीट हो चुका है। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे बेसिक स्टाइल से ऐड कर लेते हैं ऑफर। तो ये ऐड करने से क्या होता है कि जो भी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन और पैडिंग होती है हर कंपोनेंट से, वो सारा कुछ हट जाती है। और हम साइजिंग भी सेट कर रहे हैं कि मैं मार्जिन पैडिंग सारा इंक्लूड रहे। अगर मैं किसी भी एलिमेंट की विड्थ और हाइट दे रहा हूँ तो उसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो डिफरेंट टाइप की ये होती है बॉक्स साइजिंग। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसके बारे में पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ मैंने फॉन्ट सेट कर दिए हैं सारे एलिमेंट्स के लिए, इसलिए यहाँ मैंने हर चीज़ को सिलेक्ट किया है। चलते हैं हमारे ऐप कंपोनेंट के HTML में और जैसे कि आप देखोगे यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था हमें 3 कंपोनेंट्स चाहिए बेसिक। तो एक एक तो हमें कंपोनेंट ही चाहिए, एक है हमारे डायरेक्टिव चाहिए जो कि हमारा कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने में हमारी मदद करेगा। आगे हम देखेंगे कि हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ये चीज़ बना लेता हूँ, एक कंपोनेंट और एक डायरेक्टिव। तो इसे बनाने के लिए मैं टर्मिनल को स्प्लिट कर रहा हूँ और इस टर्मिनल को स्प्लिट करने के बाद मैं उस डायरेक्ट जो हमारा कंपोनेंट है उसका नाम देता हूँ। और मुझे एक डायरेक्टिव चाहिए, टी गेट जूम पोजीशन। ओके, जो भी हमें चाहिए था हमने बना लिया। अब हम चलते हैं हमारे ऐप कंपोनेंट में और ऑलरेडी खुला हुआ है और यहाँ पे कुछ HTML ऐड करते हैं। तो यहाँ एक सिंपल सा नया बार ऐड किया है एंड ये रहा हमारा इमेज व्यूअर सेक्शन। इमेज प्रीव्यू एंड इसके नीचे हमारी थम्स होंगी। अब यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस प्रिपेयर कर रखी हैं। ये इमेजेस बहुत बड़ी बड़ी इमेजेस हैं, 1600 बाई 1200। तो आपको भी ऐसी ही कुछ बड़ी बड़ी इमेजेस डाउनलोड कर लेनी है। ये आप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही रॉयल्टी फ्री वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आपको बस बड़ी बड़ी इमेज डाउनलोड करनी है क्योंकि बड़ी बड़ी इमेज में ही जूम फंक्शनैलिटी अच्छे से काम करती है। अगर आप देखोगे किसी और वेबसाइट्स पे
तो सारी जो जूम इमेजेस हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं। तो मैं वो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मेरे एसेट्स में। तो एसेट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ 5 इमेजेस डाल दी हैं। ये सारी बड़ी बड़ी इमेजेस हैं और उन्हें मैं यहाँ सेट कर दूंगा। और सेम इमेज मैं यहाँ यूज करूंगा। सेव करते हैं। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा टूल बार है, उसके नीचे एक इमेज एंड सेम ही इमेज दोबारा आ रही है, तो दोनों इमेज हमारी दिख रही है। इसी तरह से ये जो हमारी थम्स है इसमें सारी इमेजेस मैं ऐड कर लेता हूँ। और सबके नंबर में अपडेट कर देता हूँ, तो ये हमारी दूसरी हो जाएगी। ओके, तो सारी इमेजेस हमें दिख रही हैं। ठीक है, अब हमारा HTML में एक और चीज़ बचती है जो हमारा जूम इमेज व्यूअर है। इस कंपोनेंट को भी दिखाना है, क्योंकि जब भी हम ओवर करें तो हमें इसमें सबसे बड़ी लार्ज इमेज दिखाएंगे। तो इसे ऐड कर लेते हैं। अब चलते हैं हमारी ऐप कंपोनेंट की CSS फाइल में। अब हमें ये सारी चीज़ें जो हमने अभी बनाई इसे स्टाइलिंग करनी है इनकी। तो स्टाइलिंग करना बड़ा इजी होने वाला है, चलिए देखते हैं। तो हमारा नया बार कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। वापस चलते हैं। अब बारी आती है हमारी इमेज प्रीव्यू स्टाइल करने की। तो मैं इसे स्टाइल कर लेता हूँ। तो इसे भी स्टाइल करना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले तो मैं इसकी जो डिस्प्ले है वो इनलाइन ब्लॉक करने वाला हूँ। इमेज प्रीव्यू की हाइट सेट कर दी। और ये जो इमेज है इसे मैं इस कंपोनेंट लेवल पे ग्लोबली सेट करने वाला हूँ कि जो भी इसके पेरेंट की हाइड इन देता हूँ वो उसको कंसिडर करे, इनहेरिट कर ले। ओके, अब बारी आती है हमारी थम्स की। ओके, तो अब हमारी थम्स में हमें एक लाइन में लाना है उन्हें, राइट, एंड कुछ स्पेसिंग देनी है थम्स की तरफ। ओके, तो अगर अब आप इसे देखोगे तो ये कुछ कुछ हमें प्रोडक्ट डिटेल्स वेबसाइट की तरह दिख रहा है। एक बड़ी इमेज, कुछ छोटी इमेज थम्स की जिन्हें मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, कुछ स्पेसिंग दिख रही है उनके बीच में।
और हमने जो जूम इमेज व्यूअर लगाया था हमें वो भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम इसे भी स्टाइल कर लेते हैं। पहले मैं इसका टैग फेच करूंगा। इसके टैग फेच करने के बाद मैं इसकी पोजीशन सेट कर दूंगा फिक्स्ड, एंड मैं कुछ कोऑर्डिनेट लगा देता हूँ इसमें। टॉप से हमारा टूल बार की हाइट दिख रही है, तो मैं इसको जस्ट डायरेक्टली नीचे पोजीशन करूंगा और लेफ्ट से ये कुछ 500 पिक्सल पे आएगा। मैं बॉटम से 70 पिक्सल की पोजीशनिंग दे रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा इस सीसेस का काम हो गया, इस पेज की सीसेस का। अब हम चलते हैं कि हमें जूम कैसे करना है। अगर हम हमारे ऐप कंपोनेंट की HTML फाइल में जाए तो हमारे पास कुछ इमेज प्रीव्यू है और हमने एक डायरेक्टिव बनाया है। तो हम ये फंक्शंस बना लेते हैं जो हमें इस पेज पे इस कंपोनेंट में चाहिए, कुछ इस तरह से। तो हमें इस पे हमारा माउस कर्सर का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ऑन जूम इमेज में हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इवेंट में हम ये फंक्शन बना लेते हैं। और मुझे यहाँ पे कुछ क्लिक भी चाहिए। मैं इसे हर जगह कॉपी कर देता हूँ क्योंकि मुझे हर थंब पे क्लिक चाहिए। और मैं इसे नंबर दे देता हूँ क्योंकि हर इमेज का नाम अलग है। और ये वेरिएबल अभी हमने बनाया नहीं है, हम इसे बना लेते हैं। सेलेक्टेड इमेज जो भी हम थंब पे क्लिक कर रहे हैं वो हमेशा अलग होनी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट मैं फर्स्ट इमेज ही सेलेक्ट करवा दूंगा और इसलिए इसकी वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पे। और दूसरे केसेस में ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी जब भी हम किसी थंब पे क्लिक करेंगे। मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज़ करके इसमें अपडेट करवा दूंगा से इंडेक्स के बेसिस पे। तो अब आप इसे अगर देखोगे तो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक फीचर और हमारा हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमें अब जूम कोऑर्डिनेट्स चाहिए। जूम कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो हमारे HTML से आ रहे हैं और ये आएंगे हमारे यहाँ से, हमारे इस डायरेक्टिव से। तो इस डायरेक्टिव के अंदर चलते हैं। इस डायरेक्टिव के अंदर सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे जिस एलिमेंट पे लगा है उसे गेट करते हैं। तो का एलिमेंट गेट किया, एलिमेंट निकाल लेंगे हम इसका। हमें यहाँ पे कोई आउटपुट की प्रॉपर्टी चाहिए सेम नाम से जिससे हम वैल्यू वापस एमिट करेंगे हमारे कंपोनेंट में। अब यहाँ से मुझे माउस के इवेंट चाहिए, राइट। माउस
नाउ ऑन माउस मूव, मुझे माउस मूव की इवेंट चाहिए। तो होस्ट लिस्टनर का यूज़ करके हम ये गेट कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये पोजीशन गेट करनी है हमारे माउस की, जो कि रिलेटिव होनी चाहिए हमारे इमेज प्रीव्यू के। अगर हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से चाहिए कि अगर मैं यहाँ करूँ तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट में हमारा पोजीशन मिले और वाई कोऑर्डिनेट में पोजीशन मिले, लेकिन वो होनी चाहिए और इसके रिस्पेक्ट में, ये जो हमारा इमेज है, इमेज प्रीव्यू है, इसके रिस्पेक्ट में मिलनी चाहिए। तो आइए देखते हैं ये कैसे हम गेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक अलग फंक्शन बनाऊंगा, ये प्राइवेट फंक्शन हो सकता है। तो ये फंक्शन होगा, इसमें हम इवेंट भेजेंगे एंड उस इवेंट से हम हमारे कोऑर्डिनेट्स सेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू हमारे एलिमेंट के। ओके, फिलहाल तो हम रिएक्ट ले लेते हैं जो हमारे टेबल एलिमेंट से आए। से हमें रेक्ट मिल जाएगा और हम एक्स कॉल कैलकुलेट करते हैं। इवेंट है हमारे पास, इवेंट से हम पेज के रिगार्डिंग एक्स गेट करेंगे एंड जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट के रिगार्डिंग हम लेफ्ट कोऑर्डिनेट को माइनस कर देंगे। इसी तरह से हम वाई को भी गेट कर लेते हैं। अभी ये चीज़ें हम रिटर्न कर देते हैं और यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट का वेट भी है, वो भी ले देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है जब हम इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। तो ओके, हमारे पास अब पोजीशन आ गई। अब इस पोजीशन से हमें हमारे एक्स और वाई पोजीशन को कैलकुलेट करना है इन परसेंटेज में। तो और इसे हमें एमिट करना है, तो एमिट हम इससे करेंगे, हमारे कंपोनेंट में गेट करेंगे, हमारे कंपोनेंट में गेट करेंगे और इसे मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और ये हो जाएगा हमारा एक्स। तो एक्स को कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज में मैं एक्स गेट करूँगा और इसे डिवाइड कर दूंगा मैं पोजीशन इसकी विड्थ से, एक्स एक्सिस में इसकी विड्थ है, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा ये परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा। सेम मैं करता हूँ हमारे वाई के लिए। वाई, ये भी हमारा वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा हाइट। ओके, मुझे एक और इवेंट चाहिए, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। माउस, जब भी हमारा माउस इस एलिमेंट से हटे तो ऑन माउस लीव हो जाएगा ये, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा। जब भी हटे हमें नोटिफाई करना है हमारे कंपोनेंट को, हमारे मेन कंपोनेंट को, क्योंकि उसे इमेज प्रीव्यू जो हमारा मेन वाला विंडो होगा उसे हटा सके वो। तो ये सिंपल रहेगा कुछ इस तरह से। तो हमारा डायरेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। चलिए देखते हैं इसे। यहाँ अगर मैं कंसोल लगा दूं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्रिंट होने चाहिए जैसे ये माउस मूव करूँगा।
ओके, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, हम चलते हैं यहाँ। और जब भी मैं माउस मूव कर रहा हूँ तो ये कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, और जब भी मैं हटा रहा हूँ नल आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक काम कर रहा है। ओके, सो बेसिकली जब भी हमारा ये कोऑर्डिनेट नल हो तो हमें जो हमारा प्रीव्यू है उसे हटाना है। तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। इससे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे और इस वेरिएबल को हम सेव करवा लेंगे, क्योंकि हमें ये वेरिएबल यूज़ करना है हमारे HTML में, उसे पास भी करना है। तो सबसे पहले तो हम ngif की कंडीशन लगा देंगे कि जब ये ट्रू हो, यानी कि इसमें डेटा हो, नॉन नल हो, तो ही ये कंपोनेंट हमें दिखाई दे। और अगर ये दिख रहा है तो हम ये वैल्यू पास कर देंगे कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि हम जो भी जूम करने वाले हैं वो इसके अंदर करने वाले हैं। और इसी के साथ ही हमें इमेज URL ही भेजना है, ताकि जब भी हम कोई नई इमेज सेलेक्ट करें वो भी हमें दिखाई दे उस इमेज के अंदर। ये हो जाएगा हमारा सिलेक्टेड इमेज। ये अभी एरर आ रहा है क्योंकि हमने हमारे इस कंपोनेंट को बनाया नहीं है, इस कंपोनेंट की वैल्यूज को इनपुट में बनाया नहीं है। तो इनपुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट URL सेट ओके। तो मैं इसे सेट कोऑर्डिनेट ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सेटर का यूज़ करने वाला हूँ, ताकि मैं जब भी कोऑर्डिनेट अपडेट करूँ तो यहाँ मैं एक कॉल बैक लगा सकूँ, को एक फंक्शन कॉल कर सकूँ, जो कि फंक्शन कोऑर्डिनेट को हमारे HTML में अपडेट कर देगा। तो इसी तरह से मैं इमेज URL के लिए भी एक सेटर बना लेता हूँ। ओके, सेटर रेडी है। इसी के साथ ही हमें एक कंस्ट्रक्टर चाहिए, कंस्ट्रक्टर में हमें रेंडर चाहिए, रेंडर का इंस्टेंस। ओके, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए, URL आ गया हमारे इमेज व्यूअर में, लेकिन अभी हमने HTML रेडी नहीं किया है। तो चलिए चलते हैं हमारे HTML फाइल में। HTML फाइल में अभी तक हमने कुछ लिखा नहीं है, तो ये प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है। इसके लिए बस आपको क्या करना है, एक डिव बनाना है। मैं इसका नाम कुछ भी दे देता हूँ, जैसे कि ज़ूम इमेज। हमें इसे गेट करना है, हमारी इसका रेफरेंस चाहिए हमारे स्टार्ट इस फाइल में। मैं इसे ज़ूम इमेज नाम दे देता हूँ। बस इतना ही HTML लिखना था मैं। न्यू चाइल्ड, इस तरह से हमें इसका रेफरेंस मिल जाएगा। और ये स्टैटिक होने वाला है। डेफ हो जाएगा। और कुछ स्टाइल्स भी चाहिए इसे, तो वो स्टाइल भी ऐड कर लेते हैं। क्लासेस भी है ज़ूम इमेज। इधर जाएगी हमारी 100%, हाइट हो जाएगी हमारी 100%, हाइट भी हमारी 100% हो जाएगी। और हम इसे बैकग्राउंड की तरह सेट करने वाले हैं इसमें इमेज। तो बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। ओके, अब हम चलते हैं हमारी TS फाइल में। सबसे पहले तो हम इसमें हमारे बैकग्राउंड सेट करते हैं, हमारी इमेज वाला जो हमने सेट यहाँ पे सेट किया। तो सबसे पहले हम चाहिए यहाँ पे एलिमेंट, नेटिव एलिमेंट। अब यहाँ पे हमें देनी है प्रॉपर्टी, स्टाइल प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड इमेज हो जाएगी,
एंड उसके बाद हमें इसकी वैल्यू देनी है, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी URL। तो एंड URL में हम डायनेमिक की वैल्यू हमारी पास कर देंगे URL। ओके, इसी तरह से हमें कोऑर्डिनेट्स भी पास करने हैं और रेंडर का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हो जाएगी बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी और इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट के लिए हम कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर नहीं होंगे तो हम सेट नहीं करेंगे, और अगर होंगे तो हम एक्स वाई वैल्यू इस तरह से गेट कर लेंगे, एक्स एंड वाई। तो हमें इसे परसेंटेज में देनी है, तो एक्स परसेंटेज एंड वाई $y परसेंटेज। ओके, सो आप देख रहे होंगे कि हमारा काम कर रहा है इमेज व्यूअर। तो बेसिकली अगर मैं किसी भी साइट जाता हूँ, जैसे कि यहाँ मैं टॉप लेफ्ट में हूँ, तो मैं नाम लिख सकता हूँ, जो कि यहाँ देखना नेकड के लिए इम्पॉसिबल है। और जहाँ भी मैं डिटेल देखना चाहता हूँ वहाँ मैं जूम कर सकता हूँ। मैं आपको इस तरह से दिखा दे रहा हूँ, हर एक एंड पे जाके आप सेंटर में भी देख सकते हो उससे नीचे फोकस करके। चलिए इस शिप को देखते हैं। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ देखना इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ हम अगर जूम्ड इमेज में देखें तो हमें कुछ डिटेल्स दिख रही हैं, कुछ लिखा हुआ भी दिख रहा है। तो हमारा इमेज व्यूअर काम कर रहा है इस तरह से। यहाँ पे हम नाम देखें तो दिख रहा है। तो इतना इजी होता है इसे बनाना। थोड़ा हमें कोड करना पड़ता है, लेकिन फर्स्ट टाइम थोड़ा सा कोड करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम इसे जिस तरह से चाहें उस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा ट्यूटोरियल।